नमस्कार। आज फिर जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में एक बुखार से संबंधित दो टॉपिक हैं, टाइफाइड और मलेरिया। तो टाइफाइड, इसको आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जो ग्राम निगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा ये फैलता है। ये होता है फैलने का एक माध्यम, इसका संक्रमित जो भी साल्मोनेला टाइफ्यूरियम से प्रभावित व्यक्ति होता है उसके मल द्वारा, चाहे दूषित भोजन पानी से ये फैलता है। उसको दूषित भोजन पानी ग्रहण करेंगे तो ये फैलेगा। इसमें होता मेन जो लक्षण दिखते हैं, बुखार जो 2 से 3-4 सप्ताह तक रहता है। इसमें 1-2 सप्ताह तक काफ़ी जोरों पे बुखार रहता है। उसके बाद तीसरे चौथे दिन भी बुखार, मतलब तीसरे चौथे सप्ताह में भी बुखार उसको दिखता है। इसमें पेट में दर्द होता है और दस्त, सिर दर्द आदि इसके लक्षण होते हैं। शरीर में दर्द, बदन में दर्द दिखाई देता है। ये बुखार जो है पहले और दूसरे सप्ताह में अधिक होता है और तीसरे चौथे सप्ताह में कम रहता है, लेकिन उसके पेट में दर्द होता है, पतली दस्त होती है, सिर दर्द करता है। इस तरह से वो बार बार कंप्लेन, रोगी का बार बार यही कंप्लेन करता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है। ये मेन दूषित भोजन पानी की वजह से ही होता है। आगे चलिए, उपचार व रोकथाम। पहली बात, टाइफाइड के लिए साफ सफाई, यानी कि साफ सुथरा रहें, साफ भोजन करें, साफ पानी पिएं, पानी उबाल करके सेवन करें और दवाएं लेना। इसमें टीका भी लगता है जो कि 80-90% तक सफल रहता है। विवेटिक वैरना, इसका टीका होता है विवेटिक वैरना, टाइफीम VI और टाइफेरिक्स, ये क होता है, क यहाँ पे टाइफेरिक्स, ये वैक्सीन है, मेन इसके वैक्सीन है जो टीका लगता है, इसके ये टीका है। इसमें जो टाइफाइड में, चाहे आंत्र ज्वर चाहे आंतों का बुखार जिसको हम कहते हैं, इसमें मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो खान पान पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें व्यक्ति को, जो मरीज है उसको उबला हुआ दूध, ऐसे नहीं कि बिना उबले दूध उसको पिला दें तो फ़ायदा नहीं की जगह पे नुकसान करेगा। फिर नारियल पानी, छाछ, नींबू का रस ये देना चाहिए। तले पदार्थ वगैरह नहीं देना चाहिए, जैसे समोसा, पकौड़े, जो भी घर पे मलपुआ, तेल में छना हुआ जो भी चीज़ है उसको नहीं देना चाहिए। शलजम, मूली, प्याज और लहसुन वगैरह का सेवन मरीज को नहीं करने देना चाहिए, उससे उसको बचना चाहिए। इसमें कुछ दवाएं आती हैं उपचार में, जिससे सिप्रोफ्लक्सासिन, यहाँ पे लिखा हुआ है सिप्रोफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन और सिप्रोफ्लक्सासिन के अलावा एक और दवा आती है जिसे एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, ये सिफ्ट्रैक्सोन, सिफ्ट्रैक्सोन भी एक दवा आती है इसमें। ये सब दवाएं होती हैं जो कि डॉक्टर के सलाह पर ही आपको लेना चाहिए। सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए बता रहे हैं हम। इसमें डॉक्टर इसके साथ पैरासीटामॉल वगैरह भी देते हैं, पैरासीटामॉल, गैस की दवा, मल्टीविटामिन, इस तरह की दवा देते हैं जिससे आपके शरीर पर जितना हो सके उतना कम दुष्प्रभाव पड़े। तो जो भी दवा लें आप एक कुशल चिकित्सक के परामर्श से लें, ये मेरी आपको सलाह राय है। अपने मन से कुछ भी दवा ना लें, इसका नहीं तो दुष्प्रभाव भी आपके शरीर पे दिखाई देगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मलेरिया, मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो वाहक होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर ये प्लाज्मोडियम परजीवी, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का ये वाहक होता है। ये कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है, प्रोटोजोआ होता है जो परजीवी है, उसी के माध्यम से ये फैलता है। ये संचरण इसका सूक्ष्म परजीवी से, यानी कि
प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ही फैलता है। मलेरिया में होता क्या है, मलेरिया में कई तरह के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, जिसे मानव में जो प्लाज्मोडियम की जो प्रतियां होती हैं उसमें कई तरह की होती हैं, जैसे पी फाल्सीपेरम तो वह पी वेवेक्स, ये लगभग 80 से 90% तक मलेरिया के कारण वह मौत का कारण ये बनता है। ठीक, प्लाज्मोडियम जो होता है उसके कारण। तो इसके देखने से ये पता चलता है कि काफ़ी एक खतरनाक बीमारी है। इसमें मलेरिया के देखा जाए तो कई प्रजातियां होती हैं, जैसे पी ओवाले, पी सेमीबा वाले इनकी प्रजातियां हैं, पी मलेरिया, ठीक, नोसेलिक आदि इस तरह के मलेरिया के जीवाणु की कई प्रजातियां होती हैं। इसका लक्षण क्या होता है, पहले से इसमें सूक्ष्म परजीवी में जो संचरण का है उसी में थोड़ा सा देख लें, और थोड़ा सा इसमें एक फैलने का जो मेन कारण होता है, असंक्रमित मच्छर के काटने से ये जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको जब काटता है कोई असंक्रमित मच्छर, तो मच्छर खुद संक्रमित हो जाता है, और जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो फिर वो प्लाज्मोडियम परजीवी को एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर छोड़ देता है। होता क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसमें लक्षण तत्काल नहीं दिखाई देते। लीवर में यह परजीवी लगभग 1 वर्ष तक शांत रूप से बैठा रहता है, और जब वह परिपक्व हो जाता है, धीरे धीरे जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो वो रुधिर में आ जाता है, रक्त में आकर के मिल जाता है। रक्त में मिलने के कारण अब होता क्या है कि वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और आरबीसी को ये संक्रमित करने लगता है, जिससे मलेरिया के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। फिर उस संक्रमित व्यक्ति को जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो उसके बाद वो खुद एक वाहक हो जाता है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी आ जाते हैं, और वह व्यक्ति जब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस तरह से वो संक्रमित एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, और इसमें आरबीसी को संक्रमित कर देता है। और देखा जाए तो जो संक्रमित माँ है यदि उसके गर्भ में कोई बच्चा भी यदि पल रहा है तो चूंकि यह आरबीसी को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है, तो देखा जाए तो बच्चे को भी उसका प्रभाव दिखता है, मलेरिया का प्रभाव दिखता है। ऐसी इसमें स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और सुई के द्वारा भी ये फैलता है। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है, वह देखा जाए तो प्लाज्मोडियम परजीवी से प्रभावित है, तो दूसरा व्यक्ति उसके द्वारा लगाए हुए सुई को दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए गलती से, तो वो भी मलेरिया का रोगी हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंजेक्ट करने पर फैलता है। आगे इसमें होता क्या, लक्षण क्या होता है, इसमें तेज बुखार होता है और थकान सी महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, फ्लू टाइप का बनता है। शरीर जब बुखार आने को रहता है तो खूब व्यक्ति को ठंड भी लगती है इसमें, और शरीर में कपकपी होने लगती है, कांपने लगता है और बुखार हो जाता है। उसको उल्टी जैसा जी करता है, जिसे उसको कहते हैं एक तरह से उल्टी जैसा मन करना, वॉमिटिंग की स्थिति होने लगती है, लेकिन होती नहीं है। फिर कमजोरी होता है, पसीना उसको आने लगता है, रक्त अल्पता एनीमिया का वो
शिकार हो जाता है। ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही इसमें ब्लड की कमी होने लगती है, आरबीसी की कमी होने लगती है, एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फेफड़ों में तरलता यानी कि फेफड़े के अंदर तरल पदार्थ भर जाता है। इसमें गुर्दे की खराबी भी होने की संभावना रहती है। शरीर में ऐंठन होने लगता है। मनुष्य जो मरीज है वो कोमा में चला जाता है, और यदि सही से उसका इलाज न किया जाए, सही ढंग से सही समय पर इलाज न किया जाए, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसमें रोकथाम द्वारा इससे बचा जा सकता है। पहली बात, मच्छरों से बचाव। जो मच्छर काट रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए। शरीर में कुछ ऐसा लेप, चाहे पूरे बाँह के शर्ट, फुल पैंट वगैरह इस तरह से पहन के बैठना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान दें। साफ़ सफाई रहेगा तो वहाँ मच्छर कम आएंगे। जो जहाँ जल भराव है उसमें इस समय तो मिट्टी का तेल अब नहीं मिलेगा, घासलेट नहीं मिलेगा, आप डीजल वगैरह भी डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, फिनाइल वगैरह का भी छिड़काव कर सकते हैं। और उस जगह पे आप मत्स्य पालन भी कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसके लार्वे वगैरह खा जाते हैं। सलाह लेकर के, यहाँ सलाह डॉक्टर से लेकर के दवा लेने के लिए सलाह लेकर के बचा जा सकता है। इसमें कुछ दवाएं आती हैं, जैसे क्लोरोक्वीन, कुनैन, जो मलेरिया की दवाई आती है क्लोरोक्वीन के नाम से, कुनैन, ये भी एक पौधे की छाल होती है, उससे दवा बनती है। फिर होम्योपैथिक में दवा एक आती है चाइना, मच्छरदानी का प्रयोग करना। ये सब जो भी दवा में हम बता रहे हैं, एक नाम है जो विशेष रूप से मलेरिया में दी जाती है, लेकिन इसके साथ और कई दवाएं दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह डॉक्टर लोग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तो हम आपसे पुनः यही कहेंगे कि जो भी दवा लें, आप एक कुशल चिकित्सक के परामर्श से ही लें। अपने मन से कोई भी दवा चाहे उपचार करने की कोशिश न करें, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। इस तरह से हम आज केवल 2 टॉपिक, टाइफाइड और मलेरिया के बारे में जाने हैं, और आपसे ये मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप अपने मित्रों का भी सहयोग करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। आने वाले परीक्षा में उनका भी कोई भला हो सके। इसलिए आप लोग इस कार्य को करिएगा। धन्यवाद।